गरीब ससुराल आई अमीर घमंडी बहू। हिमानी, अंजलि और अजय कहाँ गए? जी आज अजय को कारखाने से पगार से पैसे मिले हैं ना, तो उन्हीं पैसों में वो राशन और दवाई आपकी लाने गया है। मेरा बच्चा अजय अकेला इस परिवार के लिए कितना संघर्ष कर रहा है। अब हमें अजय की शादी करवा देनी चाहिए। बूढ़ा पवन जो एक बीमारी से जूझ रहा था, वो अपने छोटे से घर में चारपाई पर जिंदा लाश की तरह पड़ा था और उसकी पत्नी हिमानी पवन के बेजान पैरों की मालिश की जा रही थी। तभी हिमानी के बच्चे अजय अंजलि घर आते हैं। माँ, ये लीजिए पिताजी की दवाई। मैं मकान मालिक को किराया देकर कारखाने चला जाता हूँ। मेरा बच्चा कितनी भागदौड़ करता है हमारे लिए। बूढ़ी हिमानी अपने इस परिवार के साथ छोटे से किराए के घर में बड़ी गरीब अवस्था में अपना जीवन बिता रही थी। हिमानी के परिवार का पालन पोषण अजय की कमाई से ही होता था। अजय उसी गांव में एक कारखाने में काम करता है। उसकी आमदनी से घर का किराया, बिजली का बिल, राशन और पवन की दवाई, ये सब आते थे। एक शाम हिमानी रिश्ते लगाने वाली सुजाता को अपने घर बुलाती है। सुजाता बहन, हमारे बच्चे अजय के लिए कोई अच्छी सी लड़की दिखाइए। एक अमीर लड़की है और उसके माता पिता अपनी बेटी के लिए आप जैसे ही एक गरीब परिवार की तलाश में हैं। आप कहें तो मैं बात चलाऊं? हाँ जरूर चलाइए बात। अगले दिन सुजाता उसी गांव में एक अमीर हरीश के बड़े से घर में थी। हरीश के परिवार में उनकी पत्नी मेनका और उनकी घमंडी मॉडल बेटी निशा थी। मेनका, जैसा हम चाहते थे ये रिश्ता तो वैसा ही है। सुजाता जी, आप आज शाम को ही ले आइए हमारे घर लड़के वालों को। पापा, मुझे नहीं करनी है उस गरीब फटीचर अजय से शादी। कहाँ हम अमीर और कहाँ वो झोपड़ी में रहने वाले गरीब। बेटा, अपनी अमीरी पर इतना घमंड करना अच्छी बात नहीं है। गरीब भी तो इंसान ही होते हैं ना। निशा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। निशा, जब एक गरीब परिवार में जाकर उनका रहन सहन, उनके जीवन बिताने का तरीका देखोगी ना, तब जाकर इस जीवन की अहमियत समझ आएगी तुम्हें। निशा को अपने माता पिता की अमीरी का बड़ा घमंड था। वो गरीबों से सख्त नफरत करती थी। शाम का समय अजय अपनी माँ और बहन के साथ हरीश के घर आता है और दोनों परिवार में बातचीत होने पर हरीश 2 दिन बाद ही निशा की शादी अजय से करवा देता है। शादी के बाद निशा अपने छोटे से ससुराल में आती है। ये घर है या कबाड़ खाना? अजय के उस घर में केवल एक कमरा और एक छोटा हॉल था। तभी अजय निशा के साथ अपने छोटे से कमरे में आता है जहाँ एक पुराना बेड था। ये कमरा है? इसकी हालत देखकर तो ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ इंसान नहीं जानवर रहते हैं। निशा, मैं कमरे की मरम्मत करवा लेता, पर हम बहुत गरीब हैं। ये घर भी हमारा नहीं है, ये किराए का घर है। इसका किराया ही हम बड़ी मुश्किल से दे पाते हैं। जब आप लोग इतने फटीचर हैं तो मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी आपने? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी शादी ऐसे गरीब फटीचर परिवार में होगी। निशा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी करने की कोशिश करूंगा। बहुत करेंगे मेरी जरूरत पूरी। पहले इस घर को तो सुधार लीजिए। निशा बेड पर लेट जाती है। अगले दिन सवेरे निशा घर में 2 मजदूरों को बुलाती है। सुनो, मेरे कमरे में सबसे पहले अच्छा सा पेंट करो। उसके बाद इस पर्ची पर जो सामान लिखा है वो सारा सामान लाकर मेरे कमरे में अच्छे से सेट कर दो। मैम साहब, कलर के लिए पैसे दीजिए। अजय जी, लाइए 5000 रुपए दीजिए। निशा, हम बाद में कराएंगे ना कमरे में पेंट। आप लोगों को आदत होगी ऐसे भंगार घर में रहने की, मुझे नहीं है, समझे ना? लाइए, दीजिए मुझे 5000 रुपए। अजय 5000 रुपए निशा को दे देता है और निशा वो पैसे मजदूरों को देकर उन्हें पेंट लाने भेज देती है। भाभी, सबके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था कर दीजिए। चाय नाश्ता? और मैं पागल हो गई हो क्या? खुद ही बनाओ जाकर चाय। भाभी, आप इस घर की बहू हो। बहू हो तो क्या मतलब? तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम सबकी गुलाम बन जाऊं? एक बात कान खोलकर सुन लीजिए सब। मुझे न खाना बनाना आता है, न ही घर के काम आते हैं। अंजलि, जा बेटा, तू ही चाय नाश्ते की व्यवस्था कर दे। निशा अपने कमरे में चली जाती है। ये निशा तो कुछ ज्यादा ही घमंड दिखा रही है। हाँ, भाभी की तेवर तो देखिए। भला कौन बहू ससुराल में आकर काम नहीं करती? बहू को थोड़ा समय दो, वो धीरे धीरे सब समझ जाएगी। अंजलि और हिमानी घर के काम करने लग जाती हैं और निशा सारा दिन अपने कमरे को सुधारने में लग जाती है। निशा अपने पिता से पैसे मंगवाकर अपने कमरे में फ्रिज, एसी जैसे और बहुत सारा आलीशान फर्नीचर मंगाकर सेट कर देती है। अगले दिन दोपहर में निशा अपने कमरे में एसी में बैठी थी। हिमानी, खाना बना कि नहीं? बहुत जोरों की भूख लगी है। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। रुकिए, मैं बहू को बोलकर आती हूँ, वो बना देगी खाना। बहू, बंद करिए एसी पंखा, वरना बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ जाएगा।
आपको बिजली के बिल की पड़ी है? यहाँ गर्मी में मेरी हालत खराब हो रही है। बहू, हम तुम्हारे माता पिता की तरह अमीर नहीं हैं। हमारे इस घर का गुजारा अकेले अजय की ही कमाई से बड़ी मुश्किल से हो पाता है। अगर तू ऐसे ही सारा दिन एसी कूलर पंखे चलाती रहेगी तो हम इतना ज्यादा बिजली का बिल कैसे भर पाएंगे? जब किसी की जरूरत पूरी करने के काबिल हो नहीं, तब किसी की बाल बेटी को अपने घर की बहू बनाकर लाना, पता नहीं कहां से आप जैसे गरीब फटीचर परिवार वालों की मैं बहू बनकर आई हूँ। ये बहू तो बहुत ज्यादा ही घमंड जता रही है। इस तरह दिन गुजरने लगते हैं। निशा अपने ससुराल में एक भी काम नहीं करती। वो सारा दिन कमरे में बैठकर आराम करती या बाहर घूमने चली जाती। अब घर के काम निशा अंजलि हिमानी से ही करवाती थी। कई महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन दोपहर में निशा रोज की तरह अपने कमरे में बैठकर होटल का मंगाया खाना खा रही थी। तभी अचानक निशा बेहोश हो जाती है। ये देखकर सब निशा को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पता चलता है कि निशा प्रेग्नेंट है। ये सुनकर सब बड़े खुश हो जाते हैं। निशा बहू माँ बनने वाली है। मैं पिता बनने वाला हूँ। थोड़े समय बाद सब निशा को घर लेकर आते हैं। निशा बहू, अब तुझे अपना खास ख्याल रखना होगा। तुझे बाहर का खाना बंद करके घर का बना हेल्दी खाना ही खाना होगा। घर का बना खाना मैं, और वो भी आप जैसे गरीबों के घर का? कभी नहीं माँ जी। अगर मैं आप जैसे गरीबों के घर का खाना खाऊंगी तो मेरे बच्चे पर कितना बुरा असर पड़ेगा। रहने दीजिए, मैं पापा से कहकर एक बाई रख लेती हूँ। वो मुझे मेरी पसंद का खाना भी खिलाएगी और मेरा ख्याल भी रखेगी। बहू, जब हम हैं तो काम वाली बाई की क्या जरूरत है? पैसों की कमी के चक्कर में अगर कुछ उल्टा सीधा खिला दिया आपने मुझे तो मेरे बच्चे को कितना नुकसान हो जाएगा। निशा अपने पिता को कॉल करके अपने घर पर एक काम वाली बाई लगवा देती है, जो निशा की देखरेख करती है। निशा गर्भवती अवस्था में भी बाहर से खाना मंगाकर खाने लगती है। बहू, ऐसी हालत में बाहर का खाना नहीं खाते। माँ जी, ये खाना 2000 रुपए का है। ये बहुत अच्छा है। आपकी औकात है क्या इतना महंगा खाना मुझे खिलाने की? इस तरह निशा रोज रोज अपने पिता के पैसों से बाहर का खाना मंगा कर खाने लगी। करीब 6 महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। तभी एक दिन अचानक निशा के पेट में तेज दर्द होने लगता है और सब उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं। बाहर का खाना खा खाकर निशा जी के बच्चे पर बहुत बुरा असर हुआ है। उनका बच्चा पेट में ही मर चुका है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। निशा जी, आपको घर का बना हेल्दी खाना ही खाना चाहिए था। अब आपको अगले 1 महीने तक मेरे बताए सूप का ही सेवन करना होगा। अगर आप दूसरे कोई पकवान खाएंगी तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। ये सुनकर सब खूब रोते हैं। तभी सब निशा को घर लेकर आते हैं। देख बहू, तेरी जिद की वजह से आज क्या हो गया। बहू, पैसा कामयाबी की निशानी नहीं है। अगर पैसा कामयाबी की निशानी होती तो अमीर लोग कभी मरते नहीं। इस तरह दिन गुजरते गए। हिमानी अंजलि साई की तरह निशा के साथ रहकर उसका ख्याल रखने लगे। वो सवेरे शाम निशा को कड़वा सूप ही बनाकर खिलाने लगे, जो डॉक्टर ने कहा था। मुझे नहीं पीना ये सूप, ये बहुत कड़वा है। बहू, इस समय कोई भी खाना तेरी जान खतरे में डाल सकता है। तुझे 1 महीने तक यही सूप पीना होगा। करीब 1 महीना पूरा हो जाता है और निशा ठीक हो जाती है। चलो अब जाकर इस कड़वे सूप से मेरी जान छूटी। निशा, तुम्हें पता है पिछले 1 महीने से तुम्हारे साथ साथ माँ और अंजलि भी सवेरे शाम ये कड़वा सूप ही पी रहे थे जो तुम पी रही थी। क्या? पर क्यों? जब हमारी बहू खाने के लिए तरस रही थी तो हम कैसे बढ़िया पकवान खाते। इसीलिए हम भी तेरी तरह सूप पीकर तेरी तकलीफ को अपना साझीदार बना रहे थे। ये सुनकर निशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप दोनों मेरी तकलीफ देखकर 1 महीने से कड़वा सूप पी रहे थे। माँ जी, अंजलि, मेरी अपनी माँ भी मेरी तकलीफ को इतना नहीं समझ पाती जितना आप दोनों समझे। आपने मेरी बहुत सेवा की है। सच कहा था आपने माँ जी, पैसा कामयाबी की निशानी नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने आप सबके साथ घमंड जताकर बहुत बदतमीजी की है। आज मेरी जान पैसों की वजह से नहीं, आपकी वजह से बची है। मैं वचन देती हूँ माँ जी कि मैं आज के बाद कभी घमंड नहीं करूंगी। निशा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसके बाद वो अपना घमंड हमेशा के लिए छोड़कर अपने ससुराल वालों की तरह ही साधारण जीवन बिताकर हंसी खुशी रहने लगती है।